क्या भारत को इंडिया और पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी बाइकआउट कर देना चाहिए? 2011 में पाकिस्तान ने जब इंडिया पे आक्रमण किया, 26/11 का दिन हर किसी को याद है। इसके बावजूद इंडिया ने पाकिस्तान से कभी कोई मैच नहीं। मैच खेलने से तात्पर्य यह है कि इंडिया में नहीं खेला, पाकिस्तान में मैच नहीं खेला। लेकिन वैसे अगर बात करें तो इंटरनेशनल में वो जब कोई टूर्नामेंट होता है तो वहां पे मिलते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई सीरीज नहीं हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान तो चाहती है कि हम इंडिया से सीरीज खेलें और पाकिस्तान और इंडिया का मैच हर किसी को याद आता है और हर किसी में इंटरेस्ट जगता है कि ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मानो कोई युद्ध हो, मानो कोई सेलिब्रेशन हो, मानो कोई त्योहार हो, अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि ये दोनों टीमें आईसीसी ट्रॉफी के दौरान ही आमने सामने मिलती हैं, वैसे नहीं मिलती। अब इसके बावजूद जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसी घटनाएं सामने आना स्टार्ट होगी, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना जब बांग्लादेश से भागी तो वहां की स्थिति बहुत खराब हो गई, वहां की लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो गई और मुस्लिम समुदाय हिंदुओं पे काफी ज्यादा आक्रमण करने लगा। काफी ज्यादा अगर देखा जाए तो मंदिर तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, इज्जत लूट, ऐसे बहुत सारे न्यूज जो आई। और इसके बावजूद इंडिया ने इसका समर्थन भी किया। समर्थन यहाँ तक नहीं किया, इसके लिए संसद में भी बात उठी कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो। बहुत सारे बांग्लादेश के हिंदू मुस्लिम इंडिया के बॉर्डर पे आ गए, लेकिन वहां पे इंडिया के जो मिलिट्री है उनको समझाई कि आप अपने देश जाइए, हम आपकी सेना से बात करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद जब बांग्लादेश के कई हिंदू ने गणेश चतुर्थी मनाना स्टार्ट किया तो फिर से मुस्लिम समुदाय ने उन पे आक्रमण किया, उनके मंदिर तोड़े और उनको मारा पीट। तो फिर से हमारे हिंदू भाई ने बांग्लादेश के ऊपर जो आक्रमण हुआ उसके लिए ट्विटर पे ट्रेंड किया कि ये जो टेस्ट सीरीज होने वाला है बांग्लादेश और इंडिया का, इसको बाइकआउट किया जाए और पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश से भी कोई मैच ना खेला जाए। आपके हिसाब से क्या लगता है कि इंडिया को पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश से भी मैच नहीं खेलना चाहिए? हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कोई अब का झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा बहुत पुराना है और इस पुराने झगड़े में जब कोई मजा लेता है तो धर्म के ठेकेदार मजा लेते हैं, चाहे हिंदू धर्म के हों, चाहे मुस्लिम धर्म के हों, चाहे सिख धर्म के हों, चाहे ईसाई धर्म के। हर कोई एक ही बात कहता है कि हमारा धर्म खतरे में है, हमें इनसे सावधान हो। क्या आपको लगता है हिंदू धर्म खतरे में? ओशो के हिसाब से, ओशो ने एक लाइन कही थी जो मुझे लगता है कि जब उनकी लाइन मैंने पढ़ा कि कई लोगों ने ओशो से कहा कि हर कोई ये बताता है कि हमारा धर्म खतरे में, इनकी जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, हमारी जनसंख्या कम हो रही है, तो हम खतरे में हैं, ये ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो ये ज़्यादा ताकतवर होंगे। ओशो के हिसाब से बिल्कुल जिस देश के पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी ऐसा मानना गलत है कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर। ये चीज़ें आज से 100-200 साल पहले लागू हो सकती थी, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय मशीनें नहीं थी, क्योंकि उस समय जब किसी काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी और जिनके पास सबसे ज़्यादा लोग थे वो धर्म, वो संस्था, वो चीज़ें मजबूत रही। अगर आप किसी को मारना हो तो 10 लोग हैं तो 10 लोग एक को मार सकते हैं, लेकिन एक इंसान भी 10 लोगों को मार सकता है, क्योंकि आज उसके पास बहुत सारे वेपन हैं, बहुत सारे हथियार। तो ये बातें तो सच हैं कि आज के समय में जनसंख्या मायने नहीं रह सकता कि आज के पास जिसके सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। आज ताकतवर वो है जिसके पास सबसे ज़्यादा वेपन है, जिसके पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं और जिसके पास सबसे कम जनसंख्या। ये मेरा कहना नहीं है। अगर आप मेरी बातों पे बहस कर रहे हैं तो आप मेरे से बहस नहीं कर रहे हैं, आप ओशो के जवाब को नकार रहे हैं। और ओशो कहते हैं कि अगर आपने मेरी बातों को नकारा तो कहीं ना कहीं आपने बातों को सही से सुना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे नहीं पता, बट सब्सक्राइब और लाइक हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।